छत्तीसगढ़ में होने वाला विधानसभा चुनाव के नतीजे से पहले सी वोटरों ने जारी किया चौंकाने वाला आंकड़ा। आइए जानते हैं सी वोटरों के अनुसार सर्वे में कौन सी पार्टी को कितनी सीटें मिल सकती है। वीडियो के अंत तक बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बात करते हैं छत्तीसगढ़ राज्य की, जहां पर 2023 के अंत में विधानसभा चुनाव होने वाला है। चुनाव से ठीक पहले समीकरण बदल गया है। आइए जानते हैं रिपोर्ट के अनुसार। बात करते हैं, पहला जो क्षेत्र निकल के आ रहा है वो है बालोद, जहां पर 3 विधानसभा की सीटें हैं। 3 में से इंडियन नेशनल कांग्रेस को 2 सीटें मिल सकती है, जबकि बीजेपी को 1 सीट मिलने की संभावना जताई जा रही है। अदर का खाता खुलता हुआ यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा। अगला जो क्षेत्र निकल के आ रहा है वो है बालोद बाजार, जहाँ पर 4 विधानसभा की सीटें हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस को 3 सीटें पर जीत दर्ज कर सकती है, जबकि बीजेपी को 1 सीट पर संतुष्ट करना पड़ सकता है। अगला जो क्षेत्र निकल के आ रहा है वो बलरामपुर, जहां पर 2 विधानसभा की सीटें हैं। यहां पर देख सकते हैं स्क्रीन पर आप, इंडियन नेशनल कांग्रेस को दोनों के दोनों सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है और बीजेपी और अदर का खाता खुलता हुआ यहां पर नहीं दिखाई दे रहा है। क्षेत्र निकल के आ रहा है वो बस्तर, जहां पर 3 विधानसभा की सीटें हैं। 3 में से इंडियन नेशनल कांग्रेस को 2 सीटें मिल सकती है, जबकि बीजेपी को 1 सीट पर संतुष्ट करना पड़ सकता है। अदर का खाता खुलता हुआ यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, वीडियो के अंत तक बने रहें। बेमेतरा की बात करते हैं, जहां पर 3 विधानसभा की सीटें हैं। 3 में से बीजेपी को 1 और इंडियन नेशनल कांग्रेस को 2 सीट मिल सकती है, जबकि अदर का खाता खुलता हुआ यहाँ पर भी नहीं दिखाई दे रहा है। बात करते हैं, अगला जो क्षेत्र निकल के आ रहा है बीजापुर, जहां पर 1 विधानसभा की सीटें हैं। 1 में से 1 कांग्रेस के हाथों में जाती हुई दिखाई दे रही है। बीजेपी और अदर का खाता खुलता यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है। अगला जो क्षेत्र निकल के आ रहा है वो है बिलासपुर, जहाँ पर 7 विधानसभा की सीटें हैं। 7 में से 4 इंडियन नेशनल कांग्रेस को मिल सकती है, जबकि बीजेपी को सिर्फ 3 सीट मिलने की संभावना जताई जा रही है। दंतेवाड़ा की 1 विधानसभा की सीटों में से 1 का 1 कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, वीडियो के अंत तक बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जबकि बीजेपी और अदर का खाता खुलता हुआ यहाँ पर भी नहीं दिखाई दे रहा है। धमतरी की 3 विधानसभा की सीटों में से तीनों के तीनों बीजेपी के खाते में नहीं जाती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पर इंडियन नेशनल कांग्रेस 3 सीट जीत सकती है। दुर्ग की 6 विधानसभा की सीटों में से इंडियन नेशनल कांग्रेस को 4 और बीजेपी को 2 सीट मिलने की संभावना जताई जा रही है, जबकि अदर का खाता खुलता हुआ यहाँ पर भी नहीं दिखाई दे रहा है। गरियाबंद की बात करते हैं, जहाँ पर 2 विधानसभा की सीटें हैं। दोनों के दोनों कांग्रेस के खाते में जा सकती है, जबकि बीजेपी और अदर का खाता खुलता हुआ यहाँ पर भी नहीं दिखाई दे रहा है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। चंपा की बात करते हैं, जहाँ 6 विधानसभा की सीटें हैं। यहाँ पर कांग्रेस बढ़त बनाते हुए 5 सीट पर कब्जा जमा सकती है, जबकि 1 सीट सिर्फ बीजेपी को मिलती हुई दिखाई दे रही है। जसपुर की 3 विधानसभा की सीट में से तीनों के तीनों कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पर भी बीजेपी और अदर को हार का सामना करना पड़ सकता है। सी वोटरों के अनुसार जारी किया गया सर्वे, कबीरधाम की 2 विधानसभा की सीटों में से दोनों को दोनों कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। बीजेपी और अदर का खाता खुलता हुआ यहाँ पर भी नहीं दिखाई दे रहा। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। कोंडा गांव की 2 विधानसभा की सीटों में से यहाँ पर कांटे के टक्कर के साथ बीजेपी 1 और कांग्रेस 1 सीट जीतने में कामयाब हो सकती है, जबकि अदर का खाता खुलता हुआ यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है। कोरबा की 4 विधानसभा की सीटों में से यहाँ पर भी कांटे के टक्कर के साथ 2 बीजेपी को 2 इंडियन नेशनल कांग्रेस को मिलती हुई दिखाई दे रही है, जबकि अदर का खाता खुलता हुआ यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा। कोरिया की 3 विधानसभा की सीटों में से यहाँ पर कांग्रेस बढ़त बनाते हुए तीनों सीट जीत सकती है। बीजेपी और अदर यहाँ पर खाता खोलने में सक्षम नहीं दिखाई दे रहा है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। महासमुंद की 4 विधानसभा की सीटों में से यहाँ पर भी कांग्रेस बढ़त बनाते हुए 3 सीट पर जीत दर्ज कर सकती है, जबकि 1 सीट पर सिर्फ बीजेपी संतुष्ट करना पड़ सकता है। मुंगेली की 2 विधानसभा की सीटों में से दोनों के दोनों कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। बीजेपी और अदर का खाता खुलता हुआ यहाँ पर भी नहीं दिखाई दे रहा। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, वीडियो के अंत तक बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लें। नारायणपुर की 1 विधानसभा की सीटों में से 1 का 1 कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिखाई दे रहा है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, बीजेपी और अदर का खाता खुलता हुआ यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है। रायगढ़ की बात करते हैं, जहाँ पर 5 विधानसभा की सीटें हैं, जहाँ इंडियन नेशनल कांग्रेस 3 पर जीत दर्ज कर सकती है, जबकि बीजेपी को सिर्फ 2 सीट मिलने की संभावना जताई जा रही है। इसी के साथ आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, कांग्रेस 51 पर, भाजपा 16 पर। बात करते हैं रायपुर की, जहां पर 7 विधानसभा की सीटें हैं। 7 में से बीजेपी को 1, इंडियन नेशनल कांग्रेस को 3 सीट मिल सकती है। यहां पर अदर को 3 सीट मिलने की संभावना जताई जा रही है।
राजनांदगांव की बात करते हैं, जहां पर 6 विधानसभा की सीटें हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस को 2 और बीजेपी को 3। यहां पर बीजेपी बढ़त बनाते हुए नजर आ रही है। अदर को 1 सीट मिलने की संभावना जताई जा रही है। सुकमा की बात करते हैं, जहां पर 1 विधानसभा की सीटें हैं और 1 का 1 कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। बीजेपी और अदर का खाता खुलता हुआ यहां पर नहीं दिखाई दे रहा है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। सरगुजा की बात करते हैं, जहां पर 3 विधानसभा की सीटें हैं। 3 में से बीजेपी को सिर्फ 1 सीट पर संतुष्ट करना पड़ सकता है और इंडियन नेशनल कांग्रेस 2 सीट जीतती हुई नजर आ रही है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। सूरजगढ़ की बात करते हैं, जहां पर 3 विधानसभा की सीटें हैं। 3 में से कांग्रेस बढ़त बनाते हुए 2 सीट पर जीत दर्ज कर सकती है, जबकि बीजेपी को सिर्फ 1 सीट पर संतुष्ट करना पड़ सकता है। अदर का खाता खुलता हुआ यहाँ नहीं दिख रहा है। कांकेर की बात करते हैं, जहां पर 3 विधानसभा की सीटें इंडियन नेशनल कांग्रेस को सिर्फ 1 और बीजेपी बढ़त बनाते हुए 2 सीट पर जीत दर्ज कर सकती है। इसी के साथ आप रिपोर्ट के अनुसार देख सकते हैं, कांग्रेस को 62, भाजपा को 24 और अदर को 4 सीट मिलने की संभावना जताई जा रही है। सी वोटरों के अनुसार जारी किया गया रिपोर्ट में कांग्रेस सरकार बनाते हुए नजर आ रही है। अगला वीडियो का इंतजार करें, तब तक के लिए धन्यवाद।